दोस्तों आपने सुना होगा हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है। किसी का सपना होता है बड़ा घर या बड़ी गाड़ी, या कह सकते हो कि वर्ल्ड टूर करना। कुछ भी सपना हो सकता है। पर मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी और मेरा सपना है कि इस देश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना, उनको इस काबिल बनाना कि उनको नौकरी मिले, इस काबिल बनाना कि वो कभी भूखे न रहे। उसी में से कई सारी कहानियों में से आज एक कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। दोस्तों मेरा, आपको पता है, कई 8 से 10 हज़ार या उससे ज़्यादा बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। और आज उन्हीं में से एक स्टूडेंट मेरे वीडियो देखकर, जो वीडियो मैंने बनाई थी, आप सबको पता है अड्डा 24/7 इज हायरिंग। अड्डा 24/7 स्टडी आई की जो कंपनी है अड्डा की, वो रिक्रूटमेंट कर रही है, हायर कर रही है एग्ज़ाम काउंसलर्स। तो उसी में से मेरे आज कुछ बच्चे आए थे, एक बच्चा फिर से सेलेक्ट हुआ है और आज वो कहानी खुद बताएगा। तो सुनिए उस बच्चे की कहानी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसका नाम आशीष है और वो इलाहाबाद से बिलोंग करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से हूँ। तो आज आप सुनिए आशीष की कहानी उसी की ज़ुबानी। हाय आशीष। हाय सर। कैसे हो? बढ़िया सर। ओके, तो कैसा लग रहा है यार अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी वजह से सर सिलेक्शन हो गया है। ओके बहुत अच्छी फीलिंग यार। सर। गाइस देखो यार, बच्चे आते बोलते मेरी वजह से, मैं फिर बोलूँगा मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं तुम्हें कहते हो मार्गदर्शक, एक होता है ना मार्गदर्शक। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि दोस्त तुम भटक रहे हो अपने जीवन में, तो मैं तुम्हें तुम्हारी उंगली पकड़े, तुम्हारा हाथ पकड़े बता सकता हूँ वो तुम्हारी मंजिल है। वहाँ तक जाना कैसे मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन दोस्त चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। जो सर। आप चले हो दैट्स वंडरफुल। अब थोड़ा ना अपनी जर्नी समझाओ। यस तुम्हारी जर्नी क्या रही एग्जैक्टली कि जैसे तुमने कहा कि तुम इलाहाबाद से हो। सर। और मुझे भी बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में नहीं पता, जो ऑफ कैमरा हमने थोड़ी बहुत बात करी है, बस वही हल्का फुल्का आइडिया है मुझे। तो जर्नी समझाओ ताकि मैं समझ पाऊँ कि तुमने क्या क्या देखा है अपनी ज़िंदगी में। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सर मैं ग्रेजुएशन 2018 में सर कंप्लीट किया बीकॉम। ओके ओके। सर उसके बाद सर मैं 1 साल तैयारी किया, फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो ऑलराइट। कोविड में सर मैं फिर घर चला गया। इलाहाबाद में मैं गया था 2018 में। तो सर कोविड आ गया तो फिर मैं घर चला गया, फिर घर पे था 2 साल। फिर उसके बाद फिर मैं आया। घर कहाँ पर है? घर सर प्रतापगढ़ ज़िले में है। प्रतापगढ़ ज़िले में एक छोटा सा पट्टी तहसील है, वहीं सैफाबाद बाज़ार है। ऐसा ओके ओके। तो सर उसके बाद मैं फिर से इलाहाबाद 2022 में आया। तो मैं वहाँ पे सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम ओनली बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो आप? सर बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने इस बीच सर 2022 से 2025 के बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे IBPS, IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS RRB PO। मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई किया। अच्छा, मैं 1-2 इंटरव्यू भी दिया हूँ RRB PO का। ग्रेट। बट मेरा सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन सर अभी तक हो नहीं पाया। ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अरे और सर मेरी एज भी हो रही है, मेरी एज 28 प्लस हो गई है। 28 प्लस? हाँ सर। और मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। तो सर मैं आपकी वीडियो ऐसे सर्च करता हूँ, देखता हूँ 5-6 महीने से आई थिंक मैं फॉलो करता हूँ। आप अड्डा 247 BFSI चैनल पे, कैरियर वाले चैनल पे जो आप वीडियो डालते हैं, उसमें मैं आपको देख रहा था सर। आपने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है सर। आप इलाहाबाद से ही हैं। जी 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 जी। तो सर आप उसमें आपको देखा तो आप बता रहे थे कि नहीं, अगर मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ आपके पास प्लान भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप जीवन में लेट हो जाएं बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ। प्लस आपकी जो अभी 3-4 दिन पहले की एक बच्चे के साथ पॉडकास्ट आपने किया था, तो उसको मैं देखा, फिर मैं इलाहाबाद से आया। तो आया, आपसे सर संपर्क किया और आपने सर बुलाया। कल मैं आपको मैसेज भी किया लिंक्डइन पर। तो आपने कहा कि हाँ आ जाओ। तो अभी मैं सर आया और आपकी वजह से सर इंटरव्यू दिया 2 राउंड और मेरा क्लियर भी हो गया है इंटरव्यू। और सर मुझे 3,80,000 का पैकेज एनुअली हुआ है मेरा सिलेक्शन। वेरी गुड। स्टडी IQ के एग्ज़ाम काउंसलर के रूप में। काउंसलर के तौर पे। यस सर। वंडरफुल यार, वंडरफुल। तो 380 यानी कि वही 4 के आसपास, जो लास्ट टाइम लक्ष्मीकांत था उसका 4 का पैकेज था। मैंने पहले भी कहा है कि 25 से 30 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। यस सर। तो इन हैंड कितनी बता रहे हैं सैलरी? 25 एंड 26 25-26 के आसपास। ठीक है, नाइस। बहुत बढ़िया। तो अब कैसा लग रहा है यार? अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छी फीलिंग है सर। मतलब बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी की सर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी। और क्योंकि लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, फिर सर आपसे संपर्क किया। आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि आप यहाँ आइए, ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप ग्रैब कीजिए। मैं आपके पास आया और थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके लिए वंडरफुल।
मैं जानना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू अभी हुआ है उस Yes, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या तुम्हें लगा कि यार ये चीज़, ये क्वालिटी या स्किल्स, एक एक पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए जो जिसके वजह से नौकरी लगी है तुम्हारी? यस सर, जैसे हम तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी में सर हमें केवल उसी मतलब तैयारी के दौरान ही मतलब कि घिरे रह जाते हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। ओके बाहर आके मुझे पता चला कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके बिना बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप बाहर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और तैयारी सर एक समय तक करना सही चीज़ है, क्योंकि इंसान के पास मतलब जीवन में कुछ प्लान भी होना चाहिए। करेक्ट ऐसा ना हो कि बहुत वो लेट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी में ही जाना है, आपकी उम्र 24-25 हो रही, कोई बात नहीं, हाँ सर। आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, लेकिन आप कोई प्लान बी के साथ जुड़ जाओ। मैंने आपको ऑफ कैमरा यही बोला था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सरकारी बैंक की, आप छोड़ो मत, नहीं सर। आप कंटिन्यू करो उसको। आप जॉब के साथ वो करो। यार लोग बोलते नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं है, हो जाता है, मैनेज करना पड़ता है। हाँ आप सर, सब मैनेज कुछ आसान करने है। पे सर सब कुछ हो जाता है, मैनेज करना पड़ेगा। या फिर आप जो काम कर रहे हो प्लान बी, हो सकता है वो जो प्लान बी लिया है वो आपका आगे चल के प्लान ए बन जाए, एज एन लाइक प्राइमरी जॉब बन जाए, उसमें इतना पैसा कमाओगे, इतना अच्छा ग्रो करोगे, बिल्कुल कर सकते हो। ऑलराइट, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग के बारे में बात करें। यार मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर संघर्ष नहीं, लास्ट टाइम भी मैंने पॉडकास्ट में यही चीज़ बोला था कि संघर्ष के बिना ज़िंदगी बेस्वाद है। संघर्ष है तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग है। यस सर। तो क्या लगता है लाइफ में कोई ऐसा संघर्ष रहा है, संघर्ष भरी ज़िंदगी, कोई ऐसा पल बता सकते हो? हाँ सर, जैसे कि हम लोग हैं बाहर आते हैं तैयारी करने, जी। घर पे पुअर कंडीशन है, पापा की बहुत अच्छी नौकरी जॉब है नहीं, 20-25 हज़ार की नौकरी है, उसमें घर का खर्चा देखना, प्लस इलाहाबाद में जो बच्चे रहते हैं कम से कम 7 से 8 हज़ार उनका खर्चा देखना। 4-5 साल हो गए, प्लस घर पे सर घर को मैनेज करना है, सिस्टर है वो बड़ी हो रही, उसकी शादी करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं सर, इंस्पायर करती हैं कि मतलब कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको सेलेक्ट होना है। अगर नहीं भी हो रहा है तो कुछ प्लान भी जीवन में होना चाहिए। पापा बोलते हैं कि कम से कम कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जीवन में ना, प्लान भी सर होना चाहिए। एक चीज़ पे आप टिक कर नहीं रह सकते हैं। अग्रीड। मैं यहाँ पे ना दो चीज़ बताना चाहूँगा आप सबको दोस्तों, कि पहली चीज़ देखो यार, जैसे आशीष की फैमिली है, 20,000 25,000 रुपये में पूरा घर चलाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है यार। 20,000 में पूरा घर चलाना, जिसमें से आपके पेरेंट्स यानी कि डिपेंडेंट्स बहुत सारे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों के खर्चे, बच्चा अलग से जाके पढ़ाई कर रहा है, महीने का 8-10 हज़ार रुपये वहाँ जाएगा। तुम्हारी बड़ी बहन है, वो भी पढ़ाई, सिस्टर है सर, शादी हो गई, मतलब 20 साल की हो गई, उसकी शादी सर 1-2-3 सालों में करना ही है। 2-3 साल में शादी करने का प्लान है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। उस टाइम ये एक टाइम होता है जब आपको फाइनल डिसीजन लेना है अपने करियर को लेकर, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो प्रेशर होता है वो होता है, जैसे आशीष जैसे लड़के हैं इनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर है, क्योंकि उम्र भी 29 साल है, 29 साल के आसपास, और इतने सारे लोग इन पे डिपेंडेंट हैं। बहुत उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना घर वाले कि भाई हमारा लड़का गया है नौकरी कर लेकर आएगा। तब सर पापा लोग उम्मीद लगाए हैं कि जाओ बाहर कुछ ना कुछ। बताया है उनको कि जॉब लग गई है? नहीं सर, अभी नहीं किसी को नहीं बताया घर पे? नहीं सर, सबसे पहले मुझे पता चला। हाँ सर, अभी सर पहले Very good आपसे यार, ही very मिला, good। आपको बताया, अब जाऊंगा तो। क्या रिएक्शन रहेगा मम्मी या पापा का जब तुम बताओगे कि सिलेक्शन हो गया, वो भी एज अ फ्रेशर, 25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, जो कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज नहीं मिलती है हर जगह। तो क्या रहेगा, क्या क्या उनका रिएक्शन रहेगा? वो लोग सर बहुत खुश होंगे, कम से कम कुछ तो जीवन में करो। और बाकी पापा सर काफ़ी हताश हो गए हैं कि मतलब तैयारी आप इतने टाइम से कर रहे हो, मिल नहीं रहा है कुछ, सब डिपेंडेंट हैं, सबका एक ही उम्मीद था कि नौकरी मिल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो पापा 3-4 महीनों से सर मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं जाओ, कुछ बाहर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा जीवन के साथ, ऐसा ही सर। चलो, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा तुम्हें कि थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेट्स अलॉट यार कि तुम फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो, जॉब स्टार्ट करोगे एटलीस्ट। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम नाउ? अभी एज अ एग्ज़ाम काउंसलर ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद क्या सोचा है ज़िंदगी में, आगे कैसे जाओगे? यस सर, अभी जो मिला है उस पर सर मैं अपना अभी 100% फोकस करके उसको काम करूँगा। फिर उसके बाद जो सर अभी मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूँगा, इंग्लिश इम्प्रूव करूँगा, जो भी कमियां हैं मेरे अंदर उसको मैं सुधारूँगा। करेक्ट। और मार्केट में आजकल जो भी ट्रेंड चल रहे हैं जिससे आप करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, राइट, तो उस पर मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा और सीखने की कोशिश करोगे। सीखने की कोशिश करूँगा और उसको अच्छे से सीख के मैं अपने करियर को बहुत
बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं हमेशा हर सेशन में हर स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बेटा अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, वो जॉब, वो जो पोजीशन है वो आपका एंड पोजीशन नहीं है, वो शुरुआती दौर है, आपका शुरुआती पोजीशन है। वहाँ से जैसे उसने कहा कि मैं मार्केट को समझ के, ट्रेंड्स को समझ के, जो भी ट्रेंड्स में अभी डिमांड है चीज़ें, मैं वो सीखूंगा और उसमें अपना करियर लेके जाऊंगा। गाइज यही करना है। ये पॉडकास्ट किस लिए करता हूँ मैं? ये पॉडकास्ट आपको दिखाने के लिए करता हूँ कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जिस वीडियोस के ज़रिए बच्चे वीडियोस देखते हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है, उसमें से ये एक जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे पास रोज़ ऐसे तमाम मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी एज 28 है, 29 है, 30 है, 35 है, ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास। तो मैं आप लोगों के लिए गाइस ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, एग्जाम काउंसलर, स्टडी IQ। इसी वीक ये 30 कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं, तो एक अच्छा नंबर है। 30 नंबर कम नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वो 30 नंबर मेरे ही सारे स्टूडेंट्स हों। तो आशीष, अब लास्ट में मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सर को फॉलो कीजिए। सर का चैनल है BFSI Career 247, उस पर सर वीडियो डेली का डेली 4-5 वीडियो बनाते हैं, उसको आप देखिए। प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्लान सर के पास हैं और सर लेके आते हैं, उसको आप वीडियो देखिए और जॉब लीजिए। और जो भी है यहाँ पे फेक कुछ नहीं है, ऐसा ना सोचिए फेक वीडियो बनाते हैं, फेक कुछ नहीं है, सब ओरिजिनल है, वर्थ इट है। जॉब पा सकते हैं, जब मैं पा सकता हूँ तो आप लोग भी पा सकते हैं जॉब। और आइए अपने स्किल पर काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहली चीज़, जो चैनल है मेरा, जो प्लेटफॉर्म, अगेन मैं चैनल नहीं बोलता यार, ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है, कई लोग मतलब कई हज़ारों को ट्रेन किया इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देखो, मैं दिन में ना बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। कोई एक वीडियो, चलो ये तो अपने कंपनी, खुद की कंपनी है, तो यहाँ पे तो मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। जो भी मैं वीडियोस लेकर आता हूँ उसको मैं वेरीफाई करता हूँ, मैं जेन्युइनली देखता हूँ, कॉल करता हूँ उनके जो टॉप मैनेजमेंट है। हाँ सर, वो ऑथेंटिक रहता है, ऐसा नहीं है। टॉप मैनेजमेंट है, उनको कॉल करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर वो वीडियो लेके आता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, नॉट अ यूट्यूबर, है ना? नहीं सर। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, बहुत लोग, मैं देखा है कि लोग नेगेटिव बहुत होते हैं, नेगेटिविटी बहुत आती है, हताश हो जाते हैं अगर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं निकला, तो परेशान हो जाते हैं। तो वही मैं चाहता हूँ कि मैं एक इतने बड़े एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इन एग्जाम्पल से आपको समझना होगा कि निराश नहीं होना, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। गाइज यू हैव टू बी रेडी फॉर ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़। और रही बात तीसरा जिसने बोला, स्किल्स, बेशक स्किल्स, जब तक आप स्किल्ड नहीं हो तब तक ग्रो करना बहुत मुश्किल है। जॉब पाना ही सब कुछ है नहीं सर, जॉब के आगे भी ग्रो करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चलो यार, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अब तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम कभी मुझे फॉलो करते थे और अब तुम मेरे साथ बैठोगे, मेरे साथ रोज आना जाना रहेगा, कभी हम लोग चाय वाय पे चर्चा कर लेंगे बैठ के कैफेटेरिया में, कैसा लगेगा? ये ज़िंदगी अचानक बदल जाएगी सर, बहुत अच्छा लगेगा। और आपके गाइडेंस में रहूँगा, सीखूँगा और ग्रो करने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, वैसे मैं भी कोशिश करूँगा, आपके साथ रहूँगा तो कुछ अच्छा कर लूँगा जीवन में। बिल्कुल। दोस्तों, लास्ट में ना, जैसे मैंने लास्ट वाले एक पॉडकास्ट में लक्ष्मीकांत के साथ जो मैंने किया था, मैंने एक लाइन बोली थी, मैं वो लाइन रिपीट करना चाहता हूँ। रैंडमली वो लाइन निकली थी। जब आशीष घर से निकले थे तो उनके झोले में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं थी और बेरोजगारी का ठप्पा था। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद, अब ये जब वापस अपने घर की ओर जाएंगे ना, तो इनके बस्ते में रोजगार का मोहर है, एक रोजगार का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। तो ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा और आगे बढ़ो और स्किल्स पे काम करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।